बाबा एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, दीक्षा। दीक्षा का क्या अर्थ है? दीक्षा का क्या? दीक्षा 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 का मतलब है प्रतिज्ञा करना या हमका ये काम करना। अच्छा, जो अभी जो ग्रेजुएशन शब्द का उपयोग करता है इसका सार्थक दीक्षांत समारोह है। वो कोई निश्चित कार्य करेगा उसी के अर्थ में है। जो हम नाम दिए हैं दीक्षांत समारोह, निश्चित कार्य में ये एक्सपर्ट, उसी अर्थ में दीक्षांत समारोह है। अच्छा, हम लोगों के जो बात है उपासना में दीक्षा, निश्चित उपासना करेगा उसका नाम है दीक्षा। ठीक है ना? तो आप जो कहे थे कि आपके गुरुजी से आप दीक्षित हुए थे, वो उपासना क्रम में, उपासना विधि में जो है आप दीक्षित हुए, मतलब कि उसके मतलब उसको पूरा मतलब ठीक से कर पा रहे हैं आप। हाँ, उनका अनुमति प्राप्त करना दीक्षा। ठीक है ना? स्वीकार होना दीक्षा, अनुमति प्राप्त करना, उसका स्वीकार होना यदि बनता है उसका नाम है दीक्षा। इतनी तो बात है। बहुत ज्यादा धुआं हो गया। और पीछे के दरवाजा खोल दो, इसको कपड़ा को ऊपर कर दो, अभी ठीक हो जाता है। अंबाजी को बताना है एक आधा घंटा खुला रहे, वो दरवाजा खुला रहे आधा घंटा खुला रहे सीधा। अभी आपके सम्मुखे है, पहले पठन करना पड़ेगा। पठन के लिए मानसिकता को तैयार करना उसका पृष्ठभूमि होगी। पठन करने के बाद अध्ययन करना होगा, अध्ययन विधि से साक्षात्कार होगा। ठीक बात। इतनी ही बात। साक्षात्कार होता है तो बोध होता ही है, बोध होता है तो अनुभव होता ही है, प्रमाण होता है। साक्षात्कार ही कुल मिलाकर के समय को पाने, समय लगने वाली बात। उसके बाद प्रमाण तक पहुंचने में देर नहीं लगता। साक्षात्कार में जो है ना, न्याय धर्म सत्य ही बुद्धि में पहुंचता है। अब उसमें से अनुभव में सत्य ही पहुंचता है। सत्य, परम सत्य जो है ना, सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व में अनुभव होता है। फलस्वरूप जो है ना, प्रमाण होना शुरू करता है। ऐसा बात। सहअस्तित्व में ही जीवन ज्ञान है, सहअस्तित्व में ही मानवता पूर्ण आचरण, सहअस्तित्व में चारों अवस्थाएं व्यक्त। अब इससे ज्यादा क्या हो? यदि अध्ययन करने की मन हो तो इससे ज्यादा कोई सूत्र नहीं। सही बात। अब अध्ययन करने गए तो क्या हुआ? विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, 4 सूत्र जुड़ गए। इस ढंग से सहअस्तित्व, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, 5 सूत्र में पूरा दर्शन, विचार, संविधान सब। आपका परेशानी कहाँ होता है? जो विज्ञान ऐसा कहा है, ये ऐसा कहते हैं, इसमें आप चल देते हैं, उसमें आगे बढ़ने की बातें नहीं होती। वो उसमें जीव चेतना के रहते हैं। रोड आ गए। उसके लिए क्या प्रस्ताव क्या है? तो भाई इसमें ध्यान दे करके अध्ययन कर ले, उसके बाद तुलना करो। ठीक बात है। अध्ययन अनुभव प्रमाण के साथ आप तुलना करो सब। कोई तकलीफ नहीं। तुलना का पहले से तुलना करोगे, अध्ययन अनुभव में जावे नहीं करोगे। ठीक बात। तुलना ही करते रह जाएंगे। अभी तक यही एक्सपीरियंस है हमारा सबके साथ। अच्छा, तुलना में जिसको प्राथमिकता को मानता है उसी में जीता है वो। और क्या जीता?
अध्ययन क्रम में जिसको प्राथमिक मानता है उसी में तो जीता है। बात सही? क्या जो कुछ भी समझने के क्रम में जिस बात को प्राथमिक मानता है उसमें जीता है, बाकी सब सेकेंडरी रहता है। ठीक है भाई, प्राथमिक मानने की जो संदर्भ है 5-6 है। जैसा रूप है, बल है, धन है, पद है, बुद्धि है, जिसको प्राथमिकता माना उसी में जीता। बुद्धि को प्राथमिकता माना। रूप का मतलब है मस्कुलर अट्रैक्शंस। ठीक हो गए। धन का बल का मतलब है जो शरीर के द्वारा अपने संरक्षण के लिए, अपने सुविधा के लिए दूसरों को नष्ट करना। आदमी याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बस। अच्छा, इसका नाम है धन। बल का मतलब ये हुआ। उसके बाद तीसरा आइटम आता है धन। धन जो है ना, व्यापार से, शोषण से, डकैती से, चोरी से और श्रम से प्राप्त करते हैं। अपन लिखे हैं पारितोष, पुरस्कार और श्रम का प्रतिफल रूप में स्वधन होता है। स्वधन रूप में यदि धनार्जन करते हैं तो आगे बुद्धि की जरूरत पड़ती है। बुद्धि धन के रूप में जीने के जगह में बुद्धि के रूप में जीने की आवश्यकता बनता है। उसके साथ सदुपयोग, उपयोग, प्रयोजनशीलता भी सिद्ध होता है। ऐसा देखा गया। उसके बाद आता है पद। पद में क्या है? घर में हम बड़े हो गए, एक पद। 10 परिवार में हम बड़े हो गए, एक पद। 100 परिवार में हो गए, 1000 परिवार में हो गए, करोड़ों परिवार में हो गए। ठीक हो गया। इस ढंग से हम बड़े होने के आधार पर उसका नाम है पद। बड़े क्या है? मार्गदर्शन देने वाले का नाम पढ़े। अभी क्या बड़े है? जिसके पास पैसा है वो बड़े, जिसके पास डंडा है वो बड़े। विकसित देश किसको मान रहे हो? जिसके पास पैसा है और युद्ध सामरिक सामग्री है, डंडाबाजी, दंगल करने का, उसको हम विकसित देश कह रहे हैं। ठीक है। अब पैसे के लिए सर्वापराध को वैध माना है, डंडा बजाने के लिए सारे हैविस को वैध माना है। उसके बाद क्या बात? अभी जितने भी युद्ध हो रहे हैं अपने हैविस को पूरा करने के लिए हो रहे हैं कि और कुछ हो रहा है? सब रखा आपसे पहले से शेयर किए हुए लोग हैं तो फिर ये किया तो और आसान। आज अमेरिका का एक वो आया था रिपोर्ट। अच्छा। पाकिस्तान में सारे आटम बम सुरक्षित हैं, नासा बोला। क्या उनके कंट्रोल में है? नासा बोला है कि अमेरिका बोला है? पेपर में देखना। अमेरिका शायद बोला, ऐसा बोला। अमेरिका बोला माने राष्ट्रपति बोला। नासा बोला माने विज्ञान बोला, विज्ञानी बोला। विचार यही न बात है। सही बात। गलत समझा नहीं, ठीक बात। पर ठीक से सोच के बताना। सोच के बता रहा हूँ। हम ऐसा मान बैठा। बिल्कुल ठीक। नासा बोला माने विज्ञानी बोला, अमेरिका बोला माने राष्ट्रपति बोला। ठीक तो है। बंद नहीं कीजिएगा, बेटा ध्यान से। क्या बेटा तुम्हारा खाना? हाँ, वो सब पर हर समय ध्यान रखना।
ऐसा लिखा है आज का पेपर में। पाकिस्तान में आतम बम सुरक्षित है। एक अमेरिका की बात आई है, दूसरे जगह में लिखा है अमेरिका की, तो दोबारा इमरजेंसी ना अमेरिका। इमरजेंसी के पूरा बैकग्राउंड बना रखा है। अभी वो इसमें वो दूसरी से है पाकिस्तान का इलेक्शन टला, इलेक्शन का डेट की टल गया होगा। ऐसा सब हो रहा है। गुज्जू आपके घर पे? नहीं। कहाँ पे है फिर?